जेल में रहने तक मेयर का चुनाव टल सकता है। पीठासीन अधिकारी नामित करने का अधिकार भले ही एलजी के पास है, लेकिन पीठासीन अधिकारी किसे नामित करना है, इसके लिए सीएम का सुझाव जरूरी है। सीएम के जेल में होने से दिल्ली के मुख्य सचिव को संबंधित फाइल एलजी कार्यालय को भेजनी पड़ी थी। पीठासीन अधिकारी नामित नहीं होने की वजह से अब 26 अप्रैल को मेयर का चुनाव नहीं हो पाया था और अब मौजूदा मेयर ही जिम्मेदारी का निर्वहन करती रहेंगी। वो एमसीडी के सामान्य बैठक करती रहेंगी, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि महत्वपूर्ण आर्थिक और नीतिगत कामकाज जो हैं वो बाधित रहेंगे। इधर निगम सचिव कार्यालय ने जानकारी दी है कि मेयर डॉक्टर शैली ओबराय जब भी चाहे मेयर चुनाव की अगली तारीख दे सकती हैं। निगम सचिव कार्यालय फिर से पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने के लिए फाइल को आगे बढ़ा देगा। ये फाइल दिल्ली के शहरी विकास विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय और फिर से एलजी कार्यालय पहुंचेगी। यदि जल्द ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो मेयर प्रत्याशियों को फिर से अपना नामांकन भी नहीं भरना पड़ेगा। दिल्ली शराब घोटाला कांड में फंसे तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर कर पूछे गए सवालों पर अपना जवाब भी दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि केजरीवाल ने ईडी के आरोपों पर कहा है कि जांच एजेंसी के चारों गवाहों का संबंध बीजेपी से है और इनके बयान के आधार पर ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। केजरीवाल ने अपने जवाब में कहा है कि भाजपा समर्थित लोकसभा प्रत्याशी हैं और मंगता श्रीनिवासन रेड्डी भाजपा को तथाकथित शराब घोटाले में 60 करोड़ का चंदा देने वाले हैं। शरत रेड्डी और भाजपा गोवा के एक सीनियर नेता और प्रमोद सावंत का करीबी है सत्य विजय। गोवा सीएम की करीबी और सीएम के कैंपेन मैनेजर का बयान लिया गया और इन सब लोगों के बयान के आधार पर ही मुझे गिरफ्तार किया गया है। ये सभी लोग बीजेपी के लोग हैं। केजरीवाल ने यह भी कह दिया कि हवाला एजेंट के पास से गुजराती में लिखी डायरी मिली है। इससे साफ पता चलता है कि भाजपा ने अपने हिसाब से मेरे खिलाफ सबूत बनाकर पेश किए हैं। अब आपको बता दें कि इससे कुछ दिन पहले ईडी ने भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया था। अब केजरीवाल ने इस मामले में अपना जवाब कोर्ट में दाखिल किया है। अपने जवाब में ईडी ने दावा किया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं, किंग पिन हैं और तथ्य आधारित अपराध के लिए किसी की भी गिरफ्तारी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की अवधारणा का उल्लंघन नहीं कर सकती है और इनकी गिरफ्तारी सही है। ईडी ने यह भी दावा किया था कि केजरीवाल ने अपने मंत्रियों और आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया और अब आबकारी नीति में दिए गए लाभ के बदले वो शराब व्यवसायियों से रिश्वत मांगने में भी शामिल थे। तो अब क्या फैसला होता है मेयर चुनाव को लेकर, ये देखना अहम होगा, लेकिन फिलहाल तो ये टल गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।